Good morning, my dear student. Welcome to your online class. Nowadays, chapter 5 is going on. Today, I will discuss and teach you solid shapes with their face, vertex, and edges. Okay, students? You already taught about these solid shapes in your previous class. Again, today I am explaining in a little description. Okay, so first of all, I am explaining the shape of cube. So student, there is no anything cube size I have, so I will show you how you will recognize the face of a solid shape, edges and vertex by the this register. This is the example of क्यूबॉइड. ये जो रजिस्टर है एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का. अब हमें इसके फेस काउंट करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेस क्या होता है? फेस वो सरफेस होती है जिसको आप टच कर सकते हैं. प्लेन सरफेस होता है, प्लेन होता है. सरफेस आपकी कर्व्ड भी हो सकती है, घुमावदार भी हो सकती है. सो सबसे पहले हम इसके फेस काउंट करेंगे. सो स्टूडेंट, इस पहला फेस इसका एक है, फेस 1. इसी के बैक साइड इसका फेस 2, देन फेस 3, फेस 4, इसका अपोजिट 5 और ये 6 फेसेस. कैसे? इसका 1 फेस इधर हो गया, इसका अपोजिट 2 फेस, फिर एक फेस इसका इधर हो गया और एक फेस इसका फिर इधर हो गया. 4 हो गए, 5 और 6. इसको एक छोटे से मैं आपको एक चार्जर के थ्रू इसको समझा देती हूँ. इसके आपको फेसेस गिनने, तो कैसे गिनेंगे? फर्स्ट ये फेस हो गया इसका, इसका अपोजिट साइड 2, फिर ये फेस 3, इधर हो गया ये 4, ये इसका 5 फेस और ये साइड जो है इसका 6 फेस. यानी किसी भी सॉलिड शेप में वट एवर क्यूब या क्यूबॉइड, इट हैज़ 6 फेसेस. ओके, नाउ you will take any box, any book from your, and then you will recognize the face of these solid shape. Okay, now a solid shape whatever which is cube or cuboid, it has 6 faces. इनके 6 फेस होते हैं. now comes in vertex. अब आते हैं हम vertex. vertex आपको क्या समझाया था मैंने? वर्टेक्स या कॉर्नर, बोथ आर सेम. वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर टू लाइन मीट्स. वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी दो लाइन मिलती हैं. सो अब किसी भी सॉलिड शेप में कितने वर्टेक्स होते हैं, क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं और क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं, इसको फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, आपको फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ. इसी बुक को हम ले लेते हैं, रजिस्टर को. अब इसके हमको कॉर्नर फाइंड करने हैं. तो इसका एक प्लेन लाइन यहाँ से आ रहा है और एक प्लेन लाइन यहाँ पे आ रहा है और इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है. इट मीन्स कि इसका एक कॉर्नर ये हो गया. इसी तरीके से ये लाइन यहाँ से जा रही है और यहाँ से वन लाइन आ रही है और दे आर मीटिंग इन दिस पॉइंट. सो इट इज़ वर्टेक्स. सो 1 and 2, again one line is coming from here and this line is going here, so they are meeting here. So again here is a vertex. It means there is 3, again 4, then 5, 6, 7 and 8 vertex. जो आपका क्यू एंड क्यूवाइड होते हैं इनमें आपके वर्टेक्स होते हैं 8. ओके, देन बात करते हैं इनके एजेस की. एजेस मीन्स किनारे या साइड्स एक ही होती है. अब इसके साइड्स कैसे काउंट करेंगे आप? इसका एक किनारा ये है, एक एजेस इसका एक है, ये है इसी का 2. देन इधर आप देखेंगे ये इसका 3, फिर इधर हो गया 4, फिर ये हो गया इसका 5, 6, ओके 7, 8. अब ये साइड ये 9, ये साइड 10, ये भी एक किनारा है 11 एंड ये 12.
इस साइड का जो कॉर्नर है ये 12 नंबर कॉर्नर है। इट मीन्स कि आपका जो क्यूब और क्यूबॉइड होते हैं इनके जो एजेस होते हैं वो होते हैं आपके 12। ओके ओके स्टूडेंट, इनके जो एजेस होते हैं वो होते हैं आपके 12। नाउ स्फीयर, स्फीयर इज अ राउंड शेप्ड फिगर, ओके, एंड इट हैज़ ओनली वन फेस, इसका एक फेस होता है। इसके ना कोई वर्टेक्स होते हैं और ना ही कोई कॉर्नर होते हैं। कोई भी जो राउंड चीज़ होती है उसका सिर्फ फेस होता है, उसके कोई एजेस और कॉर्नर नहीं होते हैं, बिकॉज इसमें आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है कि दो लाइन आपस में मिली हुई हैं। सो इसका एक भी वर्टेक्स नहीं होगा और कोई भी इसका किनारा नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है, सो इसका कोई भी एक एजेस नहीं होगा। ना कोन, कोन आप कोन को अपोजिट भी बना सकते हैं, लाइक इस तरीके से उल्टी साइड रख के। अब कोन, कोन के टू फेस होते हैं, एक होता है प्लेन, ये प्लेन फेस, दिस इज प्लेन फेस, एंड वन इज कर्व्ड, घुमावदार फेस, एक इसका घुमावदार फेस होता है। तो जनरली आपका जो कोन होता है उसमें वन प्लेन फेस होता है, वन कर्व्ड फेस होता है। ये प्लेन फेस है, ये कर्व्ड फेस है। इसका वर्टेक्स एक ही होता है। वर्टेक्स देखिए इसके, आपकी एक लाइन यहाँ से आई और एक लाइन आपकी यहाँ से है, इनका मीटिंग पॉइंट ये है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्टेक्स बन रहा है। ये आप वर्टेक्स मत गिनिए, ये ड्राइंग में ऐसा है, बट आप जब ओरिजिनल किसी कोन को देखते हैं तो वो इस तरीके से राउंड में होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बीकर हो या कोई बर्थडे कैप हो तो आप उसको देखिए, उसमें सिर्फ उसका एक ही वर्टेक्स आपको नज़र आएगा। ये आपके वर्टेक्स नहीं है। यहाँ पे तो पिक्चर में ये ड्राइंग इस तरीके से बना है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे टू लाइंस मीट हो रही है, बट नहीं। आप जब ओरिजिनल शेप को देखेंगे तो इसका जो वर्टेक्स आपको दिखेगा वो एक ही दिखेगा और ये पूरा ऊपर का शेप इसका राउंड होगा। सो डियर स्टूडेंट, द कोन हैज़ ओनली वन वर्टेक्स एंड वन एजेस, इसका एक ही एजेस होता है, किनारा, वो भी जो राउंड वाली चीज़ का बॉर्डर होता है वो सिर्फ इसका वन साइडेड एजेस होता है, एक ही एजेस होता है इसका कर्व्ड फेस में। ओके, देन कम ऑन सिलेंडर। सिलेंडर हैज़ टू प्लेन फेस, सिलेंडर के दो प्लेन फेस होते हैं। दो प्लेन फेस कैसे? बाय सपोज दिस इज अ कलर, ओके, सो इसका एक प्लेन फेस ये है और एक प्लेन फेस इसका ये है। ओके, कैसे? एक बॉटम साइड में इसका प्लेन फेस है और एक टॉप साइड में इसका प्लेन फेस है। ओके, एंड वन कर्व्ड फेस, फिर इसका एक कर्व्ड फेस होता है। ये इसका फेस है, पूरा घुमावदार फेस है, तो ये इसका क्या है? कर्व्ड फेस है। ये देखिए, ये नीचे का प्लेन फेस, ऊपर का प्लेन फेस, और जो इसकी बॉडी होती है वो घुमावदार होती है। कोई भी सिलेंडर आपका इस साइज़ का होता है, ये सिलेंडर का एग्जांपल है। तो इसका टॉप और बॉटम एंड टॉप प्लेन सरफेस होता है और जो पूरी बॉडी इसकी होती है वो कर्व्ड में होती है, ये घुमावदार बॉडी। ओके, सो इट हैज़ टू प्लेन फेस एंड वन कर्व्ड फेस। नाउ इस पे कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। आपको दिख रहा है इसमें कहीं पे कोई वर्टेक्स? सो आपके सिलेंडर पे कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, कोई भी दो लाइन आपस में यहाँ पे मिलती नहीं। और इसके एजेस होते हैं दो। कैसे? एक किनारा इसका नीचे का है, ये नीचे का बॉर्डर, और वही एक किनारा इसका ऊपर का है, ये टॉप है, इसका टॉप का एजेस है और ये इसका बॉटम का एजेस है। सो क्लियर? मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नाउ कम नेक्स्ट पेज। In this page, give two examples of each solid shape and plane shape। यहाँ पे आपको हर किसी solid shape के दो एग्जाम्पल देने हैं और उसके साथ प्लेन शेप्स के भी आपको एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट शेप है आपका क्यूब। क्यूब के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जो आपका डाइस होता है जिसको आप लूडो में यूज़ करते हो, बेसिकली लूडो खेलते समय, सांप सीढ़ी खेलते समय, जो भी आपके कुछ डिब्बे टाइप की चीज़ होती है वो आपकी डाइस होती है और इसका शेप क्यूब में होता है, बिकॉज इसके सारे एजेस वर्टेक्स इक्वल होते हैं, मतलब कि चारों तरफ से लेंथ में भी और ब्रेथ में भी इक्वल होता है। देन क्यूबॉइड,
क्यूबॉइड के एग्जांपल है आपके डस्टर और बॉक्स। स्फीयर, स्फीयर कोई भी राउंड चीज़ होती है लेकिन वो सॉलिड होती है। लाइक किस आपका बैंगल, चूड़ी, चूड़ी आपका स्पेयर नहीं होगा, चूड़ी आपकी सर्कल होगी। बट एक अगर आप बॉल लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, तो ये सॉलिड है, बिल्कुल ठोस है। सो ये आपका स्पेयर में आएगा और स्पेयर के एग्जांपल होंगे बॉल एंड ऑरेंज। देन कोन, बर्थडे कैप एंड बीकर। बीकर मीन्स जिस किसी भी चीज़ से आप जैसे ऑयल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं तो आप बीकर का यूज़ करते हैं। उसका शेप भी क्या होता है, कोन में होता है। मूली, गाजर और आपकी जो कैंडल होती है उसका शेप भी कुछ कुछ उसमें होता है, सिलेंडर के होता है, सॉरी कोन में होता है, बट आता है वो सिलेंडर में है। देन आपका सिलेंडर में पेंसिल और पेन, स्क्वायर में आपका ब्रेड और हैंकी, रेक्टेंगल में आपका पेज और स्केल, ट्रायंगल में आपका फ्लैग और पिज्जा, और सर्कल में आपका बिंदी एंड बैंगल। ओवल में भी देयर इज़ नो स्पेस, सो आई डिड नॉट राइट हियर ओवल। ओवल आपका प्लेन शेप में ही आता है और ओवल के एग्जाम्पल आपको खुद फाइंड करने, आप खुद लिखेंगे कि ओवल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, you will do this work in your notebook and after that you will send it on my WhatsApp number for checking. Okay, look it carefully. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि इसको आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा और मैंने आपको इसी तरीके से आपकी प्रीवियस क्लास में भी आपको विद एग्जांपल मैंने आपको समझा रखा है। मैंने आपको क्लास में शेप के साथ मैंने आपको इनके से वर्टेक्स, एजेस और फेसेस आपको समझा रखे। सो होप मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो आप इस वर्क को अपनी कॉपी में करेंगे, फिर कल का काम मैं कल के टॉपिक में बताऊंगी। आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस होइए और पढ़ाई को ध्यान से करिए। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप you understood the video. Thank you for watching. Have a nice day and take yourself